प्यारे दोस्तों, ये देखें सुबह का वक्त है। तो दुकानदार जो था वो अपनी दुकान के अंदर बैठ के कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। कुरान मजीद की तिलावत के फ़वाइद क्या हैं और इसकी बरक़ात आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। ये वीडियो देखें कि दुकानदार जो है वो कुरान पाक की तिलावत के अंदर मगन है। तो तिलावत करते करते डाकू आ गया। डकैती करने के लिए जब वो दुकान के अंदर दाखिल हुआ तो उसने पिस्तौल जो था उसने वो सीधा किया, लेकिन दुकानदार को रब्बे कायनात पर कितना यकीन, कितना तवक्कुल था। ऐसा ईमान हमारा भी होना चाहिए। तो उसने कुरान करीम की तिलावत को नहीं छोड़ा। वो इतना मगन था, इतने लुत्फ़ के साथ तिलावत कर रहा था कि उसने उसके पिस्तौल को, गन को पीछे किया और उसने अपना मोबाइल निकाला, बटुआ निकाला, पैसे निकाले, उसे दे दिए। अब डाकू जो था वो देख रहा है कि दुकानदार मेरी तरफ तवज्जो नहीं कर रहा, मुझे देख नहीं रहा। उसको अपनी दुकान की फ़िक्र नहीं है, अपनी जगह जमा पूंजी की फ़िक्र नहीं है, वो तो कुरान करीम की तिलावत के अंदर मगन है। तो जब उसने ये मंज़र देखा ना, तो रब्बे कायनात ने उसके दिल को नरम कर दिया। उसका दिल जो है वो नेकी की तरफ पलट आया और उसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो गया। नाज़रीन, जब उसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हुआ ना, तो उसने अपनी गन जो थी वो अपनी जेब के अंदर डाल ली और मोबाइल निकाला, पैसे निकाले, वहाँ पर रख कर शर्मिंदगी की हालत में वहाँ से जा रहा है। तो प्यारे नाज़रीन देखें, अल्लाह जिसे हदायत अता करना चाहे, जिसके माल की हिफाजत रब करना चाहे, तो वो गैरों के हाथों में जाकर भी वापस आ जाता है। और जब ज़िंदगी के अंदर बंदे का माल जो है ना ख़त्म हो जाए, तो फिर इंसान के मुंह के अंदर लुक़मा भी हो ना, तो फिर भी वो आगे हालत के अंदर नहीं निकल सकता। ये मालिक का फ़ैसला है। जितना उसने अता किया है, माल की हिफाजत सिर्फ़ रब्बे कायनात ने ही करनी है। हमारा ये यकीन होना चाहिए। एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं, लेकिन दुकान के अंदर जो है तिलावत कुरान करना ये कितना मुफीद है, कितने इसके फ़ायदे हैं, ये आपने अपनी आँखों से देख लिया। एक तो बरकत, दूसरा माल की हिफाजत, तीसरा ईमान की मजबूती और चौथा अल्लाह रब्बुल आलमीन पर मुकम्मल यकीन। ये चीज़ें हमें इससे सबक मिलता है, इबरत मिलती है और हमें इन बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी दुकान के अंदर, अपने कारोबार के अंदर कुरान पाक की तिलावत जो है उसको लाजमी पकड़ा जाए। ये तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ये सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है ये आपने देखी है। हकीकत अल्लाह पाक जानता है, लेकिन जो कहने को, सुनने को मिला वो यही है कि अल्लाह ने इस डाकू के दिल के अंदर रहम पैदा किया और वो नेकी की तरफ पलट आया। तो हमें भी चाहिए कि कुरान की तिलावत को लाजमी पकड़ें। अपनी सुबह का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से किया करें। कुरान का पढ़ना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो कुरान पढ़ता है अल्लाह रब्बुल आलमीन एक लफ्ज़ के बदले 10 नेकियां अता फरमाता है। यार कितनी बड़ी नेकी है, कितनी बड़ी ये नेकियां हैं जो कुरान को तिलावत करते हैं। कुरान फिर उनको छोड़ता नहीं है, कुरान का नूर आ जाता है। एक रूहानी सुकून, रूहानी काफ़ियत जो इंसान की होती है ना, ऐसा सुकून मिलता है कि वो कुरान की तिलावत को छोड़ता नहीं है। कुरान की तिलावत करने से चेहरे पे नूर आता है, दिल को सुकून मिलता है, ईमान मजबूत होता है, कारोबार में बरकत होती है, औलाद नेक होती है, फरमा बरदार होती है और रब्बुल आलमीन रिज़्क़ के अंदर फरावानी फरमा देता है, कुशादगी फरमा देता है। तो लिहाजा कुरान की तिलावत को लाजमी पकड़ें। रब्बे करीम हमें कुरान की महब्बत, कुरान की लगन, कुरान की तड़प और कुरान के नूर से मालामाल फरमाए। सलाम पहुँचे।